हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, आज दिन है, ये दिन था सोमवार के दिन की वीडियो, यानी कि कल की वीडियो ये। तो सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा होगा 5:15 बजे के लगभग का, या 5 या 5:15 बजे से ज़्यादा का टाइम नहीं है, ये 5:15 बजे तक का टाइम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना रूटीन निपटा के और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे रखना है दूध सबके लिए। क्यान के पापा के लिए, मेरे लिए और क्यान के लिए। तो सबसे पहला काम यही होता है मेरा किचन में आते ही। और मैं कुछ भी काम नहीं छेड़ती हूँ, सब्जी वगैरह का कुछ भी। सबसे पहले मैं ना दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ, ताकि दूध गर्म होता है, फिर वहाँ तक जो और काम होते हैं सब्जी वगैरह कट करने के, फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। और आज कुछ चीज़ें भी आपको बतानी है, जो कि मैं आपको थोड़ी वीडियो में आगे बताऊँगी, अभी नहीं। तो सबसे पहले जो घर के थोड़े बहुत रूटीन के काम है, वो निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने अदरक निकाल लिया था, और अदरक को मैं ना कूट के, और फिर क्योंकि क्या है ना, जब भी हम लोग दूध पीते हैं ना, तो सिंपल दूध हमारे घर में कोई पसंद करता ही नहीं है। क्यान हो तो क्यान भी ना बिल्कुल वो सिंपल दूध नहीं पीता है, या तो उसमें अदरक डाल दो या फिर लौंग इलायची कुछ भी डालो, उस हिसाब से फिर वो दूध लेता है। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई है, तो सर्दियों में तो अदरक वैसे भी अच्छा रहेगा। पर जैसे गर्मियाँ हो या कुछ भी हो, जब भी क्यान को दूध पीना होता है तो वो अदरक वाला ज़्यादा पसंद करता है दूध, नॉर्मल सिंपल दूध के हिसाब से। अगर उसको कॉर्न वगैरह कुछ देने हो तो उसके साथ ठीक है, वो सिंपल दूध ले लेगा। पर अगर जैसे कि उसको ब्रेड लेने हो, या फिर ब्रेड नहीं, मतलब ब्रेड वो लेता नहीं है, टोस्ट लेने हो, तो इसके साथ भी वो ना सिंपल दूध से तो वो टोस्ट वगैरह खा लेगा। पर जैसे कि फिर उसे मैं ना नॉर्मल, फिर थोड़ा बहुत दूध बच जाता है ना, फिर उसे पीना पड़ता है। फिर वो नहीं पीता है, क्योंकि फिर उसे ना टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है दूध का। बोलता है कि मम्मा ये अच्छा नहीं लगा दूध में, आज आपने अदरक नहीं डाला है। उसको ना जल्दी ही पता चल जाता है, अगर थोड़ा सा भी वो सूंघ के पता लगा लेता है कि आज दूध में आपने अदरक नहीं डाला है। तो यहाँ पे दूध उबल गया था, तो मैंने उसमें अदरक और चीनी डाल दी थी। और यहाँ पे क्यान के पापा सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे कल, तो फिर यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह है, तो इनको ही मैं, मतलब संडे के दिन शाम को वो लेके आए थे। तो यहाँ पे मतलब हरे प्याज थे, तो वो उनको ना हरे प्याज वाली सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। मैंने तो मना किया था कि आप क्यों लेके आए, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मिल गए मेरे को तो अच्छे लगते कि बना लेना। फिर मैंने कि इनको ना आज ही बना लेती हूँ, वरना तो फिर ये क्या है ना, जैसे कि 1-2 दिन रह जाएंगे ना, तो इनकी जो पत्ती है ना वो ख़राब हो जाएगी। और जब भी हरे प्याज की सब्ज़ी बनती है ना, तो पत्तियों के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगती है, पत्तियों से ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो। और ये प्याज इतने ज़्यादा तीखे थे ना, कि मेरी हालत है ना ख़राब हो गई थी। मैं 2 प्याज कट करती थी, और फिर मैं ना 1-2 मिनट तक रुक के अपनी आँखों को फिर या तो वॉश करती थी, या थोड़ी बहुत देर बाहर ठंड में थोड़ा घूम के आती थी। मतलब आँखें खोल ही नहीं पाती थी, इतने ज़्यादा आंसू। तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से मेरे से आज ये प्याज कटे। कुछ प्याज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं, और ये ना बहुत ही ज़्यादा तीखे वाले प्याज थे। तो यहाँ पे नॉर्मल सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, बिना टमाटर वाली बनाऊंगी, क्योंकि आपा उनको ना मतलब ज़्यादातर सब्जियों में टमाटर नहीं पसंद है। वो बोलते कि हर सब्जियों में टमाटर नहीं, नॉर्मल सब्ज़ी बनाया करो, वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है देसी तरीके से नॉर्मल। तो यहाँ पे गीली नहीं, सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। ऑयल डाल के उसमें थोड़ा जीरा मैंने डाल दिया था। प्याज की सब्ज़ी में तो प्याज डलेगा नहीं, तो मसाला तो कुछ ज़्यादा बन नहीं पाया था। नॉर्मल हरी मिर्च डाली थी, और साथ में लहसुन था, तो लहसुन कूट के डाल दिया था। और लहसुन होने के बाद में फिर यहाँ पे गीला जो बेसिक मसाला होता है वो डाल के उसे अच्छे से पका लिया था, जहाँ तक उसका पानी उड़ता है वहाँ तक तेल दिखने लग जाता है। उसके बाद में इसमें प्याज डाल दे। पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इनके पत्ते होते हैं और जो हरे प्याज होते हैं ना, इनमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। तो धीरे धीरे ना पानी छोड़ के, और नॉर्मल अच्छे से चिपकेगी नहीं, मतलब सब्ज़ी, अगर आप पानी नहीं डालोगे तो। अगर मसाला अच्छे से आपका बिल्कुल भुन जाए, बिल्कुल बिना पानी वाला होगा तब भी। तो यहाँ पे इसको ना बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, ताकि मेरे को थोड़ा लगता रहेगा कि इसमें अभी कितना पानी है, या फिर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा पानी। तो ये हरे प्याज से ना तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने पानी छोड़ दिया था। और मैंने सब्ज़ी बना के, और आटा मैंने रेडी कर दिया था। और इधर क्यान के पापा थे, वो आ गए थे किचन में, वो बोल रहे थे कि चाय बना दो। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं, चाय नहीं बनाऊँगी। मैंने सबके लिए दूध गर्म कर दिया, तो उन्होंने बोला मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो वही मैं भी थोड़ा सा नाराज़ थी, मतलब नॉर्मल ऐसे मैंने बोला कि अभी
अभी मैंने दूध बनाया, फिर आप मना कर रहे हो कि दूध नहीं पीऊँगा और फिर अब आप चाय की बोल रहे हो। मैंने कि चाय तो मैं आपके लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि होता है ना, क्योंकि इनको है ना डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप चाय मत पिया करो। पर इनको पता नहीं बीच बीच में क्या होता है कि छोड़ भी देते हैं, फिर बीच बीच में पीने के लिए फिर मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं बनाऊँगी चाय, आप आपके हिसाब से देख लो। तो फिर मैं तो है ना, मेरे बाकी के और काम थे उनमें लग गई थी, मैं किचन से बाहर निकल गई थी। मैंने कहा आप आपके हिसाब से देख लो। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी रखी हुई थी, तो यहाँ पे सब्जी इन्होंने एक साइड करके और फिर इनको चाय पीनी ही थी। ऐसा ही होता है जब इनको चाय पीनी होती है तो फिर ये ना खुद ही बना के पी लेते। और मैं तो इनके चाय मैंने बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मैं नहीं बनाती हूँ इनके लिए चाय, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब मना कर रखा है उसके बाद में भी चाय वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ पे बस ये अपनी अच्छी सी चाय बनाने में लगे हुए हैं, वही नॉर्मल जो ये ना मतलब चाय बनाते ना तो उसमें जैसे कि काली मिर्च तक भी ये डालते, और मुझे नहीं पसंद है उस तरीके से। अगर मैं पहले बनाती थी ना तब भी ये काली मिर्च वगैरह ऐसे डलवाते थे, तो मैं बोल रही थी क्या अच्छी लगेगी इससे चाय। तो अभी भी इन्होंने ना काली मिर्च, लौंग और साथ में इलायची, अदरक वगैरह सारी ही चीज़ें डाल के और इधर फिर लास्ट में इन्होंने दूध डाल दिया था। अब चाय को ना ये अच्छे से बढ़िया कड़क वाली चाय बना के फिर ये आराम से पियेंगे। तो थोड़ा सा जिस दिन इनकी चाय बनती है ना तो उस दिन थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा इनसे नाराज़ हो जाती हूँ। फिर मैं इनसे बोलती हूँ कि अब मैं आपको ना रोज़ाना ही बहुत सारी चाय बना बना के दूँगी, आप रोज़ाना ही पीना, तबीयत ख़राब होएगी तो आप जानो, आपका काम जानो। ऐसे मैं इनसे बोल रही थी। इन्होंने बोला कि नहीं बस आज आज ही पीऊँगा, फिर इसके बाद में फिर मैं नहीं पीऊँगा। इनका वही होता है, महीने भर तक ये नहीं पीते हैं, फिर इनको याद आती है तो फिर ये बीच में 1-2 दिन पी लेते हैं, पर फिर ये ना वापस ही छोड़ देते हैं चाय वगैरह। और यहाँ पे इन्होंने चाय बनाई और फिर वो किचन से बाहर निकलने के बाद में फिर मैं किचन में गई थी, क्योंकि मुझे सब्जियाँ वगैरह रखनी थी। और इधर है ना अभी क्योंकि टाइम था स्कूल में जाने का, तो यहाँ पे इसका भी दूध वगैरह हो गया था। तो ये मस्ती करने में लगा हुआ था, जो भी अपनी बॉक्सिंग वगैरह होती है वही कर रहा था ये। इसको जैसे टाइम मिलता है ना वैसे, और जब भी इसकी कुछ भी नई चीज़ आती है ना तो ये ना 2-3 दिन तक तो उस चीज़ में लगा रहता है। पर जैसे कि 2-4 दिन हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में ये उसको ना देखता भी नहीं। इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली आदत है। तो मैं कि उसे बोल रही थी कि आपने इसके पैसे तो लगवा लिए, पर आपको इसके साथ है ना रोज़ाना ही खेलना है। और क्योंकि पापा ने बोला कोई बात नहीं, बच्चों की थोड़ी सी ना एक्टिविटी हो जाती है इन सब चीज़ों से, थोड़ी सी शारीरिक थकान भी हो जाती है, क्योंकि वरना तो फिर बच्चे घर पर वो टीवी मोबाइल ये सब देखते रहते हैं। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने मंगवा लिया था, मैंने भी मना नहीं किया। और अभी देख लो इसके बस यही ड्रामे चले हुए हैं, ये बस ऐसे ही करता रहता है, इसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर मैं इससे बोल रही थी कि बेटा अब आपका टाइम हो गया नहाने का, तो आप नहा लो कर लो, तो ये सुन ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि नहीं अब मैं आपको नहीं नहलाऊंगी, आप जानो, आपका काम जानो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है मैं वो काम करूँगी। क्योंकि फिर इसके चक्कर में बोलते बोलते ये सुनता नहीं है लड़का। फिर उसने बोला कि आप तो मत नहलाओ, मुझे तो पापा ही नहला देंगे। तो फिर क्योंकि पापा ने बोला कि चलो ठीक है मैं ही नहला दूँगा इसे, कि रहने दो, तुम तुम्हारा काम कर लो। फिर इधर मैं तो रूम में आ गई थी कि अब मैं नहीं नहला रही हूँ, मेरे से बोलना भी मत आप लोग। तो फिर इधर मैं रूम में आके इधर बिस्तर वगैरह भी रखे हुए थे, क्योंकि मैं ना किचन के काम में ही लगी हुई थी। तो उधर मैंने ना किचन का टिफ़िन बना के भी मैंने पैक कर दिया था, पर वो सुन नहीं रहा था। तो पैक करके फिर मैं तो ना इधर रूम में आ गई थी, और कियान के पापा ही फिर क्यू को नहला रहे थे, क्योंकि क्यू को क्या ना उसके पापा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बीच बीच में उसके पापा नहला देते हैं उसको। तो कभी मैं नहलाती हूँ ना अगर उसे तो फिर वो ना परेशान होता है कि मम्मा आप तो डांटते हो, आप मत नहलाया करो मुझे पापा ही नहलाएंगे, वही तैयार करेंगे। तो बस इसके वही ड्रामे रहते। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आपके पापा ही आपको नहलाएंगे। और इधर बिस्तर वगैरह हटाने थे, तो इधर सारे बिस्तर अच्छे से मैंने झाड़ के और अच्छे से पूरे बिस्तर सही कर दिए। और अभी मैंने बेड है ना एक साइड कोने पे लगा दिया है, जहाँ पे बाहर वाली विंडो है ना उस साइड पे, वहाँ पे अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था। और इधर ये ना कल वाले कपड़े थे संडे वाले, तो क्या ना संडे को पूरे दिन भर यहाँ पे बारिश रही थी, तो उस चक्कर में क्या ना कपड़े ड्राई हो ही नहीं पाए थे, थोड़े लेट ही मैंने वॉश किए थे। तो उस चक्कर में फिर रात को भी मैंने ना वहाँ पे स्टैंड पे रख दिए थे। तो अभी मैंने सुबह उठा के उनको ना फोल्ड करने लगी थी कि अभी ये फोल्ड हो जाएंगे ना तो ठीक है, वरना तो फिर शाम तक वापस शाम के वाले बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। और इधर घर का सारा ही काम मेरा हो गया था, बस झाड़ू पोछा बाकी था।
और अपने कपड़े वगैरह मैंने अलमारी में लगाए। उसके बाद में फिर क्योंकि पापा भी वो भी रेडी हो गए थे और उनके लास्ट काम था मुझे जूस बनाने का, तो फिर यहाँ पे मैंने उनको ना जूस बना के दे दिया था, क्योंकि वो ना जाते ही टाइम पे जूस पी के जाते हैं। जैसे कि रेडी हो जाते हैं ना, रेडी होने के बाद में फिर जाते जाते फिर मैं उनके ना जूस बना के फटाफट से, और वो अपना जूस वगैरह लेते हैं और फिर मैं उधर उनके ना टिफ़िन बनाने में लग जाती हूँ। यानी कि चपाती बनाती हूँ, 2-3 चपाती बना के उनके रेडी कर देती हूँ जहाँ तक वो अपना जूस वगैरह लेते हैं। तो सुबह सुबह का उनका यही होता है। और फिर यहाँ पे वो भी चले गए थे, उनके जाने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्दे लगे हुए हैं ना, ये मुझे निकालने थे। जो एक्स्ट्रा पर्दे ना, जो मतलब आप मान लो कि जो सजावट के लिए पर्दे होते हैं वो कुछ काम नहीं आते, तो बस वो पर्दे मुझे निकालने थे। क्योंकि यहाँ पे ना पर्दे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं ना मेरे, तो मैं सोच रही थी कि जब सारे इकट्ठे धोऊंगी तो हालत इनसे ना ख़राब हो जाएगी और बाहर रेलिंग पे भी आ भी नहीं पाएंगे। तो जो जो पर्दे अभी काम नहीं आ रहे, मतलब नॉर्मल ऐसे शो पीस लगे हुए हैं ना, तो उन पर्दों को मैं ना निकाल दूँगी और इनको मैं ना अभी वॉश करके रख दूँगी। वैसे दिवाली की सफाई तो अब थोड़े दिनों के बाद में मुझे करनी है, ज़्यादा दिन तो नहीं, मैं 2-4 दिन के बाद में मैं स्टार्ट कर दूँगी। पर जैसे कि थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ना, वो काम मैं ना निपटाती रहूँगी, ताकि फिर बाद में एक साथ है ना, मतलब पूरा बर्डन मेरे सिर पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेन गेट था वहाँ के पर्दे हटाए, क्योंकि वो भी नॉर्मल ऐसे ही लगे हुए थे, काम कुछ नहीं आते, लगाते वगाते तो है ही नहीं उनको, बस ऐसे ही लगे हुए थे। और इसके अलावा जो ये बेडरूम वाला गेट था, तो यहाँ पे भी ये पर्दा था। तो ये भी जब से मैंने लगाया ना, उसके बाद में ये कुछ काम नहीं आते, बस ये जो गेट है ना उसके पीछे ही लगे रहते हैं ये, मतलब खोलते हैं तब भी पीछे ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला पर्दा भी मैंने निकाल लिया था, और इनको निकालने में और लगाने में ना बहुत जान निकल जाती है, क्योंकि हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। और अभी तो मैंने ना 2-3 जगह के ही पर्दे निकाले थे। इसके अलावा इस वाले रूम में भी अभी 2 पर्दे हैं, और जो ठाकुर जी वाला रूम है उसमें वहाँ पे पर्दे हैं, और जहाँ पे हॉल है तो वहाँ पे बड़ा वाला मिरर है ना, तो वहाँ पे भी है ना काफ़ी सारे पर्दे आपने देखा ही है वाइट और ब्लू कलर में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरे को ना उन वाले पर्दों को निकालने में आती है। तो ये सब पर्दे मैं जैसे इस रूम को साफ करूँगी ना, तो जो बाहर वाली विंडो वाला पर्दा है ना, तो जिस दिन सफाई करूँगी ना, तो उस दिन ही मैं निकालूँगी, सुबह निकाल के वॉश कर दूँगी, और जैसे कि शाम तक इस वाले रूम की सफाई हो जाएगी जब भी करूँगी, फिर शाम तक वापस फिर मैं सफाई होने के बाद में लगा भी दूँगी, क्योंकि बाहर वाला पर्दा है तो इस चक्कर में फिर उसे तो नॉर्मल ऐसे ही वॉश करके फिर उसे तो लगाना ही पड़ेगा। पर जो एक्स्ट्रा पर्दे हैं ना, वो निकाल के मैं इनको वॉश करके और इनको मैं पैक करके रख दूँगी, ताकि जब पूरे घर की सफाई हो जाएगी उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में ये पर्दे लगेंगे, सबसे पहले वॉश होंगे। और जो बाहर वाले जो पर्दे हैं बड़े मिरर वाले, जो बाहर वाइट और ब्लू कलर के, तो उनके जब हॉल की सफाई करूँगी तो उसी टाइम पे उनको निकाल के सुबह वॉश करके शाम को वापस उनको लगाना भी होता है। तो जिस दिन हॉल की सफाई करूँगी ना, सबसे ज़्यादा तो उस दिन ही मेरी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली हो जाती है। और यहाँ पे ये पर्दे मैंने खोल लिए थे, तो ये पर्दे मैं ना इधर लेके आ गई थी बालकनी में, क्योंकि ये मुझे ना भिगोने थे, तो इनको मैं मशीन में लगाऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके अगर पर्दे वॉश करूँगी ना तो मशीन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मशीन में क्या ना, चूड़ी वगैरह इनकी टूटने करने का डर होता है। वैसे तो अगर आप कभी मशीन में वॉश करो ना, तो इनकी सारी चूड़ियों को अच्छे से ना धागे से इनके अंदर डाल के और धागे में अच्छे से बांध के फिर आप मशीन में डालते हो ना, तो इनकी चूड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं निकलती है, और पर्दे भी एक दूसरे में ना पसते भी नहीं है, तो उस तरीके से भी अच्छे होते हैं। पर मेरे ज़्यादा इकट्ठे नहीं थे पर्दे, तो इसे थोड़े थोड़े पर्दे थे। तो यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ना इजी डाल दिया था, ताकि जो पर्दों की साइन है तो वो भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे बस अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी, 1 घंटे के लिए बस इनको भिगो के मैं रख दूँगी, ताकि अच्छे से भीग जाएंगे ना। उसके बाद में फिर नहाने से पहले इनको वॉश करके मैं थोड़ी बहुत देर बालकनी में ही रख दूँगी। फिर आराम से खाना वाना खा के करके फिर उसके बाद में फिर मैं बालकनी में आराम से, जब यहाँ से बालकनी से धूप चली जाएगी ना, उसके बाद में मैं पर्दे डालूँगी, क्योंकि धूप में भी क्या होता है कि पर्दे वगैरह है ना ख़राब हो जाते हैं, उनका थोड़ा कलर वगैरह, थोड़ी इन सब चीज़ों की वैसे कलर वगैरह तो ऐसे है नहीं कि पर्दों के जाए, पर वो ना धूप में थोड़े से इनके ना शाइनिंग सी भी चली जाती है। तो इस वजह से थोड़ी धूप चली जाएगी, उसी के बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना पर्दे झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने पर्दे वॉश किए, और फिर मैंने पर्दे ना ऐसे ही वहाँ पे बालकनी में टक कर दे, ताकि उनका पूरा पानी निकल जाए। मशीन से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मशीन की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, और ड्रायर में मैंने नहीं डाला, क्योंकि अब ये ना अच्छी सी हवा चल रही है और धूप भी अच्छी निकल रही है, तो गरम गरम हवा से पर्दे ना नॉर्मल ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे।
और फिर इधर मैं ना किचन में आ गई थी, क्योंकि अब है ना भूख भी बहुत तेज़ वाली मतलब लगने लग गई थी। और कुछ जब काम एक्स्ट्रा करते हैं ना तो भूख है ना कुछ ज़्यादा ही लगने लग जाती है। और यहाँ पे अभी मैंने ना मेरे लिए खाना बनाया। पहले कियान के पापा के लिए बना था, फिर मेरा खाना तो मैं बाद में ही बनाती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ। जब नहा धो के मैं फ्री हो जाती हूँ, जब खाती हूँ उसी से पहले बना के और खा के। और यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, मैंने आज ना सुबह से बर्तन वॉश ही नहीं किए थे, रखे हुए थे जो, उनके सारे बर्तन इकट्ठे कर लूँगी साफ़। क्योंकि जब कुछ काम हम सोच के रखते हैं ना कि ये वाला काम भी मतलब करना है, तो फिर किचन के थोड़े बहुत काम तो छूट ही जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जितने भी बर्तन थे तो मन की लगे हाथ, खाना खाते ही मैं ना लग गई थी बर्तन वगैरह क्लीन करने में। क्योंकि अगर और काम छेड़ती थी ना तो फिर किचन में फिर क्या ना आने के फिर ना थोड़े से आलस से आ जाते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इस चक्कर में खाना खा के जस्ट मैंने ना सारे ही बर्तन साफ़ कर लिए थे। और उधर जहाँ तक बालकनी की भी है ना पूरी ही धूप चली गई थी। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, बारिश का तो नहीं पर है ना, थोड़ी हल्की छाँव सी हो रही थी, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे फिर मैंने कि चलो अब है ना पर्दे रख देते हैं, अगर ड्राई नहीं होंगे तो स्टैंड पे डाल देंगे और रेलिंग पे रख जाएंगे, या तो फिर वैसे भी ड्राई हो जाएंगे ये शाम तक आराम से। फिर इनको मैं ना स्टैंड पे ही डाल के अंदर डाल लूँगी, ताकि फिर ये रात में जितना भी थोड़ी बहुत नमी रहेगी तो ये छाँव में ड्राई होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना तो धूप में ना बिल्कुल पर्दे कड़क कड़क से हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पर्दे थे, एक साइड पे तो पोट रखे हुए थे, तो बड़ी वाली रेलिंग पे मैंने ना एक ही पर्दा टक किया था उधर, क्योंकि वहाँ पे फिर पोट वगैरह में भी उनकी मिट्टी में छाँव वगैरह आ जाती। तो यहाँ पे थोड़े से पर्दे, एक आध पर्दा उधर किया, बाकी के जो भी 3-4 पर्दे थे तो वो मैंने ना इस साइड पे मैं ना इनको कर दूँगी। और यहाँ पे कपड़े वगैरह आज मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि रेलिंग में वैसे भी कपड़े ये हो जाएंगे और धूप भी चली जाएगी, फिर कपड़े ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कपड़े नहीं किए थे सारे कपड़े, फिर मैं ना मशीन में ही लगा दूँगी मैं। ज़्यादा तो खैर कुछ कपड़े नहीं थे, थोड़े थोड़े एक जोड़ सबके कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कल ही इनको मैं वॉश कर लूँगी। और फिर यहाँ पे फिर मैं ना बाहर बालकनी में बैठ गई थी, क्योंकि कियान का भी थोड़ी बहुत देर के बाद में उसका भी आने का टाइम हो जाता। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा काम करना था, ये मिट्टी वाला, बाप को ये काम दिखता ही रहेगा क्योंकि इसका काम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी है ना थोड़ी सी जो मेथी है ना, तो मैं ना मेथी बो देती हूँ इसमें, ताकि वो थोड़े से टाइम पे आ जाए। और देखती हूँ, मैं कोशिश कर रही थी अगर वो हो जाएगी उपजाऊ तो अच्छी है, वरना नहीं होएगी तो फिर और कुछ देखूँगी करके। तो यहाँ पे हमने ना पानी छिड़क दिए थे, कल संडे को इनमें पानी छिड़के थे, तो इनकी मिट्टी ना बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी। बस इनको हाथों से थोड़ा सा ना दबा के इनको बिखेर के और अच्छे से इनको ना नरम सी मिट्टी करनी थी, क्योंकि पानी डालने के बाद में ना पूरी मिट्टी है ना मतलब नीचे जम के और हार्ड सी हो जाती है, फिर इनको ना प्रॉब्लम बीज वगैरह अंकुरित होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से मैंने सारी मिट्टी को अच्छे से कुरेद के और जितने भी कंकड़ थे उनको निकाल के और अच्छे से मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाली मिट्टी कर ली थी ये। और यहाँ पे जो सूखे वाले उबले होते ना, तो जिनका बुरा रखा हुआ था मेरे पास, तो बस वही डाल के और मैं ना नीचे वाली मिट्टी के साथ इसको ना मिक्स कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे ना जो ऑर्गेनिक खाद है तो वो भी मिल जाएगी। तो साथ में इसका खाद वाला काम भी हो जाएगा। और अच्छे से अभी मैंने इसको ना प्रॉपर अच्छे से कर दिया है, फैला दिया है, पूरी खाद को मिक्स कर दिया है हाथों से। और यहाँ पे जो ये मेथी दाना है, ये हम लोग मेथी दाना, मेथी जो खाते हैं ना वो वाली मेथी है ये। वैसे मेथी शायद वही होती है कि उगाने वाली, या फिर ये वाली, अगर ये नहीं हो पाएगी तो फिर उगाने वाली मेथी आती है, या तो फिर वही डालेंगे। वैसे ये खाने वाली मेथी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि पूरे ही बीज ही है ये भी। अब देखते हैं ये पैदा होती है, मतलब ऐसे बड़ी या पौधे बनते या नहीं बनते, इसके क्या रहेंगे। अभी तो मैं कोशिश करके ही देख रही हूँ, बस एक ही पॉट में मैं लगा के देख रही हूँ कि इसमें होगा या नहीं होगा। अगर इसमें हो जाएगा तो मेथी में ना एक और पॉट में मैं लगाऊंगी, ताकि 2 पॉट में मेथी हो जाएगी। पहले एक पॉट में मैं ट्राई करके देखूंगी, अगर जो बीज अगर एक पॉट में पैदा हो जाएगा तो फिर वो ना अगले वाले पॉट में भी हो ना अच्छे से हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो फिर इसको ना दूसरी वाली मेथी से ही फिर मैं करूँगी। और उसके बाद में ऊपर से जो नॉर्मल मिट्टी थी वो मिट्टी मैंने डाल दी थी। ऊपर मैंने खाद इसमें मिक्स नहीं किया था, बस नीचे नीचे से ही मिक्स किया था मैंने इसमें खाद।
और यहाँ पे अच्छे से मैंने ना ऊपर मिट्टी डाल दी थी बिना दबाए हुए, नॉर्मल ऐसे ही कर दी थी ताकि थोड़ा सा वो हल्का सा क्या ना वो थोड़ा सा नरम सा रहेगा ना, तो पौधे निकलने में थोड़ा ईजी रहेगा। कोशिश मैं अपनी तरफ से फुल कर रही थी कि हमारे घर में अभी हम लोग है ना खेती करने लग जाए थोड़ी बहुत ऐसे, मतलब घर की ऑर्गेनिक वगैरह खेती वाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैंने उसके ऊपर है ना पानी भी छिड़क दिया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही किया था, ताकि हल्की सी जो क्या बोलते मेथी उनमें नमी आके थोड़ी फूलेगी वो, तो वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अभी ये टाइम था शाम का, और यहाँ पे मैं करवा रही थी क्यू को पढ़ाई क्योंकि क्यू के पापा का है ना आज उनके ऑफिस में उनका लास्ट दिन था, क्योंकि क्यू के पापा का भी ट्रांसफ़र हो गया है जब अभी जहाँ पे ये जाते हैं। तो मैंने कहा पापा आज थोड़े लेट हो जाएंगे, क्योंकि पापा आज थोड़े लेट आए थे, तो इस चक्कर में मैंने कहा आप पढ़ाई कर लो पापा आने से पहले, वरना फिर आप पापा को परेशान करोगे। क्योंकि जब भी क्योंकि पापा लेट आते ना तो उनका ना सिर दर्द सा होने लगता है। तो फिर मैं ना पूरी ही पढ़ाई में कोशिश करती हूँ कि मैं क्यू को करवा लूँ। और कभी इसका होता है कि है ना थोड़ी बहुत पढ़ाई करके फिर ये मना कर देता है कि पापा ही करवाएंगे, पर आज मैंने पूरी पढ़ाई करवा दी थी। बस थोड़ा बहुत इसका बाकी रह गया था, वर्क बाकी था, बाकी का जितना पढ़ाना था वो मैंने इसका कर दिया था। और वहाँ तक कि आन के पापा थे तो वो आ गए थे। और इनको होता है ना कि जब मतलब ऐसे इनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो इनके स्टाफ वाले इनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो वहाँ से ना इनको गिफ्ट वगैरह मिला होगा। तो यहाँ पे ये क्यू है। तो बस बच्चों का होता है ना कि अगर घर में कुछ नई चीज़ आती है तो सबसे पहले बच्चों को शौक़ होता है कि इसमें क्या है। तो क्यू देखते बस ये फटाफट से लेके बैठ गया कि मम्मा पापा मेरे लिए क्या लेके आए। फिर क्यू को बताया कि नहीं बेटा पापा का ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से पापा को ना गिफ्ट मिला है। तो बस ये आते ही है ना लग गया था इसको खोलने करने में, इससे खुल नहीं रहा था, पर फिर भी ना ये लगा हुआ था ज़बरदस्ती सब चीज़ों में। अब देखते इसमें क्या है। वैसे भी आप इसका बॉक्स वगैरह देख के समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल इसमें क्या हो सकता है। अभी जब हम लोग है ना गाँव में थे ना, तो वहीं पास में ही क्यू के पापा की जॉब थी, मतलब हमारे पास में खानपुर पड़ता है, वहीं पे थे क्यू के पापा। जब वहाँ से इनका है ना कोटा ट्रांसफ़र हुआ था ना, उस टाइम पर भी इनको ना एक बड़ी सी फ्रेम मिली थी, काफ़ी बड़ी वाली 2 फ्रेम मिली थी उनको। एक तो इस वाली साइज़ में ही मिली थी और एक इससे ना डबल ट्रिपल साइज़ वाली मिली थी। मैं आपको बताती रहती हूँ, रूम में रखी है, काफ़ी बड़ी वाली फ्रेम है, तो वो इनको मिली थी। और इस बार भी इनको फ्रेम मिली, ज़्यादातर इनको फ्रेम वगैरह ही मिलती है। तो यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की दोनों की काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी इनको ना फ्रेम मिली थी। तो क्यू तो देख के बोला था कि मम्मा यहाँ पे देख लो हमारे घर पे राधा कृष्ण जी आ गए। तो बस क्यू कर रहा था और क्यू ढोक लगा रहा था कि मम्मा मेरे देखो पेड़ लग गए इनको बहुत सी बारी, मुझे नहीं पता था कि इनमें राधा कृष्ण जी है। तो बस वो इनको ना ढोक लगा रहा था। और काफ़ी प्यारी सी राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। और यहाँ पे क्यू ने देखो पूरे घर का हाल ख़राब कर दिया था, पूरे डिब्बे कहीं पे क्या फैला दिए थे। और फिर इसके बाद में इसने तस्वीर वगैरह देखी, फिर मेरे को वापस पैक करनी पड़ी तस्वीर, क्योंकि मैंने कहा अभी तो इनको लगाएंगे नहीं। और बाकी की जितनी भी तस्वीर रखी हुई है ना, उन सब तस्वीर को ना अलमारी में रखी हुई थी। तो मैं क्योंकि पापा से बोल रही थी कि आप है ना एक छोटी वाली ड्रिल मशीन मंगवा लेना, ताकि हम लोग इनको ना जो क्या बोलते हैं दीवार पे ना वहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देखते हैं दिवाली पे लगाएंगे करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि पापा को फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहे थे, वही ट्रांसफ़र हो गया था जो बोलने के लिए कि क्या है कहाँ पे हुआ है क्या। तो बस उनसे इनकी बातें चल रही थी और उनका ना बहुत ही तेज़ सिर दर्द कर रहा था, तो उन्होंने ना सिर पे भी बांध रखा था और वैसे ही बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद में परेशान हो गए थे ना, फिर ये अंदर रूम में जाके फिर ये ना लेट गए थे, क्योंकि इनको ना सिर दर्द बहुत ही तेज़ करता है जब इस तरीके से ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं अगर ये आने करने में। और यहाँ पे छापा वगैरह इनको बंधवाया होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम पे इनको ना छापा वगैरह भी बंधवाया जाता है। तो यहाँ पे ये लेके आए थे, तो मैं इनके साथ के साथ इसको भी फोल्ड करके रख देते हैं, वरना ये इधर ना फैला का फैला ही रहेगा और सुलवट आ जाते हैं। फिर ये ना फोल्ड होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, तो फिर इस पर ना इस्त्री करनी पड़ती है। पर अभी ना अच्छा ही था ये, तो इसको ना इस्त्री वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी मैंने इसको ना ऐसे ही फोल्ड कर दिया था। और बाकी की इसकी जितने भी चीज़ें यहाँ पे फैली बिखरी हुई है पढ़ाई की, तो वो मैं रख दूँगी। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करूँगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। और यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई और बाकी